गधे का दूध। रमा नाम की एक महिला अपने पति को कई साल पहले खो चुकी थी। उसका एक ही बेटा था, राकेश। रमा अपने बेटे राकेश से बहुत प्यार करती थी। उसे अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें थी। वो जब कभी किसी अपनी गांव की महिला, सहेली या पड़ोसन से मिलती, उससे हमेशा अपने बेटे राकेश की खूब तारीफ करती। एक दिन रमा बाजार जा रही थी कि रास्ते में उसे यशोदा मिलती है, जो उसकी सहेली थी। अरे अरे रमा, कहाँ जा रही हो? कैसी हो यशोदा? बड़े दिनों बाद देखा तुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, अपने बेटे के लिए जरा साग सब्जी लेने जा रही हूँ। दिन रात पढ़ाई करता है, क्या बताऊँ। उसकी मेहनत देखकर तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तू देख लेना, मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। हाँ, और बहुत बड़ी गाड़ी में घूमेगा। अरे अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है रमा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रमा की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो हद से ज्यादा अपने बेटे पर भरोसा करती थी, और भरोसा करने से भी ज्यादा बड़ी बात ये थी कि वो हर किसी से अपने बेटे की खूब बड़ाई करती और उन्हें बताती कि उनका बेटा कितना महान है। एक दिन जब रमा दोपहर के समय सो रही थी, अचानक उसने देखा कि उसका बेटा बहुत सारे गधे लेकर घर पहुंचा है। अरे 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 राकेश, इतने सारे गधे! हाय राम, मैं तो पूरे गांव को कहती घूम रही हूँ कि तू बड़ा अफसर बनेगा, और ये देख, तू तो इतने सारे गधे लेकर घर पहुंच गया है। आखिर तू चाहता क्या है रे? तुझे कभी पढ़ता नहीं देखती, ना जाने तू क्या करेगा। माँ, तुम यूं ही परेशान हो रही हो। बस मुझे 4 दिन दो। 4 दिन बाद देखना, तुम्हारे घर के आगे जैसी गाड़ी कहोगी वैसी खड़ी कर दूंगा। हाँ, ठीक है रे, ठीक है, जैसा तू कहे। रमा चुपचाप बैठ जाती है और 4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती। उसे ये डर था कि कहीं उसका बेटा उससे झूठ तो नहीं कह रहा। लेकिन 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद रमेश के पास बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। अब वो गधों का दूध बेचना शुरू कर देता है। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अचानक उसके पास ढेर सारा पैसा हो जाता है। नई नई गाड़ियां आ जाती हैं और घर की मरम्मत भी शुरू हो जाती है। यह सब देखकर रमा की छाती खुशी से फूली न समाती। वो 4 दिन बाद घर से बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों से कहती है, देखा, मैं कहती थी ना, मेरा बेटा एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। मगर रमा, तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। अफसर कहाँ बना? वो तो देखो, गधे का दूध निकाल रहा है। अरे अरे, कुछ भी करे, बस वो खुश रहे और हमारे गांव का, हम सबका नाम रोशन करे। क्यों, ठीक है ना? हाँ, अब तुमने सही बात करी रमा। गरीब का जादुई लकड़ी का फ्रिज। एक गांव में नंदू नाम का एक लकड़हारा रहता था। नंदू रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और वापस आकर उस लकड़ी से ढेर सारा फर्नीचर बनाता था। उसका काम सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका काम कम होने लगा, क्योंकि गांव में एक नया फर्नीचर का शोरूम खुल गया था, जिसमें फैक्ट्री में बना हुआ लकड़ी का सामान बेचा जाता था, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता था। अब नंदू से कोई भी सामान खरीदने नहीं आता था। एक दिन जब नंदू इसी चिंता में अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, तभी एक गांव वाला उसके पास आया। अरे नंदू, यूं मुंह फुलाकर क्यों बैठे हुए हो भाई? अरे क्या बताऊं कृष्णा, जब से ये नई दुकान आई है तब से तो मेरा धंधा ही चौपट हो गया। अरे तो इसमें मुंह फुलाने वाली क्या बात है? भाई नया जमाना है, लोगों को वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तुम एक बार आकर देखो तो सही दुकान में कि क्या फ़र्क है तुम्हारे और उसके काम में। नंदू उस गाँव वाले की बात मानकर उसके साथ फर्नीचर की दुकान में गया। वो वहाँ पर लकड़ी की तरह तरह की चमकदार चीज़ें देखकर हैरान हो गया। खासकर वहाँ एक लकड़ी का फ्रिज देखकर वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि अब सभी गांव के लोग जिनके पास पैसे थे वो लकड़ी का फ्रिज खरीद रहे थे। तभी नंदू की पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहाँ आती है। नंदू को देखकर उसकी बेटी मोना उससे कहती है, पापा पापा, देखो ना,
कितना अच्छा फ्रिज है। क्या हम फ्रिज खरीद सकते हैं? नंदू को हैरान देखकर उसी गांव वाले ने नंदू से कहा, नंदू देखा तुमने क्या फर्क है, ये देखो फ्रिज, क्या तुम ऐसा फ्रिज बना सकते हो? हाँ यार तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। मोना अपने पिता की बात सुनकर निराश हो जाती है और रोते रोते घर वापस आ जाती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर नंदू को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन लकड़ी का फ्रिज बनाने की ठान लेता है। अगले दिन सुबह वो जंगल जाकर लकड़ी का फ्रिज बनाने के लिए लकड़ी काटता है और घर वापस आकर एक लकड़ी का फ्रिज बनाता है। जब मोना स्कूल से वापस आती है तो वो लकड़ी का फ्रिज देखकर बहुत खुश हो जाती है। मोना अपने दोस्तों को भी वो फ्रिज दिखाती है। गांव के सभी बच्चे उस फ्रिज को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो बच्चे वापस जाकर अपने माता पिता को बताते हैं कि नंदू काका ने भी वैसा ही फ्रिज बनाया है जैसा कि गांव की लकड़ी के शोरूम में है। सभी गांव वाले जो फ्रिज नहीं खरीद सकते थे वो नंदू को उनके लिए भी फ्रिज बनाने को कहते हैं। नंदू सभी गांव वालों के लिए फ्रिज बनाता है और बिना पैसे लिए उन्हें देता है। सभी गांव वाले और उनके बच्चे खुश हो जाते हैं। एक दिन जब मोना सुबह सोकर उठती है और फ्रिज खोलती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि फ्रिज में तरह तरह की फल, सब्जियां, मिठाइयां और खाने पीने की वस्तुएं पड़ी थी और वहाँ पर एक कागज के टुकड़े में कुछ लिखा हुआ था। मोना वो कागज का टुकड़ा उठाकर पढ़ती है। पापा, इस चिट्ठी में गांव वालों ने लिखा है ना कि नंदू, ये कुछ सामान हमने तुम्हारे लिए रखा है। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया, ये उसके बदले में एक छोटी सी भेंट है। गांव में जो नकली लकड़ी का शोरूम खुला था वो बंद हो चुका है, वो नकली था। तुम अब दोबारा से अपना काम शुरू कर सकते हो। पूरा गांव अब तुम्हारे साथ है। गांव वालों का प्यार देखकर नंदू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदू फिर से मेहनत करने लगता है और तरह तरह की चीजें और फ्रिज बनाने लगता है और वो अपने परिवार वालों के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। चेन सौ पहिया ट्रैक्टर चोर। चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक चोर रहता था। वो अपने गिरोह के साथ चंदनपुर की गुफाओं में रहता था और आसपास के गांव में चोरी करके अपनी गुफा में सुरक्षित पहुंच जाया करता था। चंदनपुर और आसपास के गांव वाले बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं से बहुत परेशान थे। रामू को पकड़ने के लिए चंदनपुर गांव और आसपास की पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन वो रामू को पकड़ नहीं सकी। रामू अपने गिरोह के साथ अपने द्वारा बनाए गए खास चेनसॉ ट्रैक्टर में बैठकर निकलता था और गांव में चोरी करके फरार हो जाता था। गांव की पुलिस ने कई बार उसका पीछा भी किया, लेकिन रामू अपने ट्रैक्टर में चेनसॉ लगे होने के कारण कैसे भी रास्ते को पार कर जाता था और वो पुलिस की सारी रुकावटों को तोड़ता हुआ भाग जाया करता था। ये देखकर पुलिस इंस्पेक्टर ने मायूस होकर कहा, क्या करें इस रामू का, कैसे पकड़े इसे, इसका खास ट्रैक्टर तो रुकता ही नहीं है। बढ़ती हुई चोरियों से तंग आकर चंदनपुर और आसपास के गांव के मुखिया शहर के पुलिस मुख्यालय में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। वहां पे डीएसपी विजय सिंह ने उनकी शिकायत को सुना और रामू को पकड़ने का उपाय लगाने लगा। उस शाम जब विजय सिंह अपनी मोटरसाइकिल में बैठ के अपने घर आ रहा था, तभी उनकी मोटरसाइकिल की चेन में कपड़ा फंस गया, जिसे निकालना बहुत मुश्किल था। ये देखकर डीएसपी विजय सिंह को एक आइडिया आया और वो अगले दिन ही चंदनपुर गांव पहुंचा और उसने वहां पे आसपास के सभी गांवों के मुखियों को इकट्ठा करके कहा, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग मेरे पास रामू की समस्या लेकर आए थे और मैं आपके पास हल लेकर आया हूँ। आप लोग जितना जल्दी हो सके, जितना पुराना कपड़ा आप लोगों के घरों में पड़ा है वो लेकर पुलिस थाने आ जाइए। हम लोग रामू को पकड़ने का उपाय कर रहे हैं। डीएसपी विजय सिंह की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे और हंसते हुए चंदनपुर के मुखिया ने कहा, अरे साहब, आप रामू को पकड़ तो सकते नहीं, अब हमारे कपड़े भी उतरवा रहे हैं, क्या मजाक है ये। कोई बंदूक लाए होते, तोप लाए होते, पुराने कपड़े मंगवा रहे हैं। अरे मुखिया जी, आप मेरी बात का विश्वास तो कीजिए, मैं आपके कपड़े नहीं उतरवा रहा, मैं तो सिर्फ आपसे पुराने कपड़े मांग रहा हूँ। चलो ठीक है, देख लेते हैं आपको पुराने कपड़े देके भी।
अगले ही दिन आसपास के सभी गांव वाले गाड़ियों में भर भर कर पुराने कपड़े लेकर थाने आ गए। विजय सिंह ने गांव वालों द्वारा दिए गए कपड़े इकट्ठे करके जिस रास्ते रामू अपनी गुफा की ओर जाता था वहां पर एक गड्ढा कर उसमें दबा दिए और उसके ऊपर की मिट्टी रख दी। 2 दिन बाद जैसे ही रामू एक गांव में चोरी करके गुफा की तरफ जाने लगा तो विजय सिंह ने अपनी जीप में उसका पीछा किया। रामू विजय सिंह को मुंह चिढ़ाता हुआ जा रहा था। अरे आइए आइए अफसर साहब, आइए आइए, पीछा कीजिए, पकड़िए, देखते हैं कैसे पकड़ते हैं मुझे। जैसे ही रामू उस जगह पहुंचा जहां कपड़े रखे हुए थे उसके ट्रैक्टर की चेन सौ में सारे कपड़े फंस गए और उसका ट्रैक्टर वहीं पे फंस कर रह गया। पुलिस ने चारों ओर से रामू के ट्रैक्टर को घेर लिया और सभी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। सभी गांव वालों ने डीएसपी विजय सिंह की काफी तारीफ की और इस तरह से डीएसपी विजय सिंह ने पुराने कपड़ों की मदद से रामू के चेन सौ ट्रैक्टर को पकड़कर चंदनपुर और आसपास के गांव वालों को रामू के आतंक से मुक्ति दिलाई थी।